एक छोटे से गांव में जो कि नदी के किनारे बसा था, वहां की रातें भयानक और डरावनी थीं। गांव वाले बातें सुना करते थे कि नदी में एक भूत बसता है जो अनजाने लोगों और जानवरों को मार डालता है। लोगों के मन में डर का माहौल बना रहता था और हर कोई रात को नदी के किनारे नहीं जाता था। एक बुजुर्ग ने कहा कि कुछ साल पहले एक साधारण सा जलपरी बनकर आया था, लेकिन वह धीरे धीरे गांव के लोगों और जानवरों को मारने लगा। उसकी आत्मा अब नदी में बसी है और रात को वह उतरता है और अपनी भयंकरता से लोगों को डराता है। एक रात गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे चलने का निर्णय किया। वे विश्वास नहीं करते थे कि नदी में कोई भूत है। उन्होंने अपनी नाव को लेकर नदी के किनारे के पास आ गए। बारिश की बूंदें गर्मी की रात में नदी की सतह पर टपक रही थीं। चांदनी की रोशनी में वे नदी की उत्तर ओर बढ़ते हुए बात कर रहे थे जब अचानक उन्हें एक अनजान आवाज सुनाई दी। वे डरकर पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। चारों ओर से अंधेरा घिर रहा था और नदी के पानी की धार धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी एक विचित्र आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। अचानक एक भयानक साए ने उनकी नाव को उलट दिया और वे सभी पानी में गिर गए। युवकों की चीखें गांव की ओर से सुनाई दीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन नदी के भूत ने उन्हें अपने शिकार के रूप में दर्ज किया। गांव में इस घटना ने भय का माहौल बढ़ा दिया। लोग रात को नदी के पास नहीं जाते थे और नदी को छोड़कर किसी और जगह से पानी लाते थे। एक दिन गांव के प्रमुख ने एक पंडित को बुलाया और उसे नदी के भूत को दूर करने के लिए यज्ञ करने का आदेश दिया। पंडित ने यज्ञ की विधि को शुरू किया और उसने नदी के किनारे पर एक पाठशाला स्थापित की। यज्ञ के दौरान पंडित ने मंत्रों का पाठ किया और भूत को भगाने की प्रार्थना की। धीरे धीरे नदी का पानी साफ होने लगा और भूत की आवाज बुझ गई। उस दिन से गांव की रातें फिर से शांत हो गईं। लोगों ने आत्मसमर्पण के साथ नदी के किनारे को पुनः अपनाया और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। नदी का भूत अब किसी और जगह चला गया था और उसकी भयंकरता की यादें लोगों के दिलों में बसी रहीं। लेकिन उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के साथ उसे परास्त किया और अपने गांव को डर की चपेट से मुक्ति दिलाई।